मूसलाधार बारिश ने रावलपिंडी को डबो दिया। पिंडी की गलियां, सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। तेज बारिश से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाललई में पानी की सतह भी बुलंद हो गई। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट और गवाल मंडी में 16 फीट तक बुलंद हो गई। वासा ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। सबसे ज्यादा H8 में 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गोलड़ा में 81, बुकरा और भारागांव में 70, समली डैम के अतराफ में 60, चकलाला में 50, सैदपुर में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। महकमे मौसमियात की जुड़वां शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। कहा PTI के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालती फैसले पर नजरसानी दायर करना आइनी हक है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल नाफिजुल अमल होने के लिए सदर के दस्तखत का इंतजार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गईं। मौजूदा हुकूमत कहां भागेगी। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। लाहौर से हेलीकॉप्टर पर अमृतसर जाया जा सकता है। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। नए इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट और बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे। विफाकी वज़रा अरकान पार्लियामान सरकारी अफसरान के लिए इकॉनमी क्लास। विफाकी हुकूमत का किफ़ायत जारी पॉलिसी के तहत फैसला। सरकारी अफसरान बैरून मुल्क दौरों में 5 स्टार होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर वज़रा और अफसरान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। जमात इस्लामी का आज रावलपिंडी में मरी रोड पर मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा कौम को मायूस नहीं होने देंगे। तहरीक तसादुम से गुरेज करेंगे। उसके बाद एक बड़ी जिद्दोजहद करेंगे। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। जमात इस्लामी ने हतमी मुतालबात हुकूमती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी की IPPs के मामले पर लचक दिखाने की अपील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मस्बत बातचीत हुई। कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। IPPs की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स बना दी। मार्च करना जमात इस्लामी का जमहूरी हक है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा PTI दौर में रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा गया। तहकीकात के बजाय सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया, जिसका खुमियाजा आवाम को आज भुगतना पड़ रहा है। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत IPPs को संजीदगी से देख रही है। निशान हैदर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। पाक फौज का मेजर तुफैल शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। तीनों सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मेजर तुफैल शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में बेखौफ होकर दुश्मन से मुकाबला किया और अपनी जान का नजराना पेश किया। कराची में एक रात के दौरान 6 मुबैना पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 6 जख्मियों समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले कुरंगी, बल्दिया टाउन, अजीज़ाबाद, FB इंडस्ट्रियल एरिया, औरंगी टाउन और सोहराब गोट में हुए। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, छीने गए मोबाइल फ़ोन्स और
मोटरसाइकिलें बरामद। कराची के इलाके न्यू टाउन में बाइक राइडर बनकर शहरियों को लूटने वाला मुबैना डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 25 से जायद वारदातों का इतराफ कर लिया। बलोचिस्तान के इलाके बोलान में ट्रैफिक हादसा। कौमी शाहराह दहादड़ के मकाम पर सुजुकी और बस में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। अडियाला जेल में केस के समात। वकला की तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जुज़वी जिरह मुकम्मल। नैब ने रेफरेंस के 14 गवाहान तरक कर दिए। बुशरा बीवी की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। केस की समात आज दोबारा होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिन मांगे रिलीफ दिया गया। पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, कानून साजी का इख्तियार है। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुकम पैदा हुए 15 रोज़ गुजरने के बावजूद अक्सरियती जजेस तफसीली फैसला जारी नहीं कर सके। कानून साजी PTI पर पाबंदी की तरफ जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम PTI का रास्ता रोकने की साजिश है। पहले भी इलेक्शन से बाहर किया गया मखसूस नशिस्तें छीनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। सिंध हाई कोर्ट की कैंटीन में धमाका। खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारों को नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मकाम को क्लियर कर दिया। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गैर नमूना नंबर प्लेट पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन और जुर्माना भी देना होगा। 1000 सीसी तक 5000 रुपये, 2000 सीसी तक 10,000 रुपये फीस भरना पड़ेगी। 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों को 20,000 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 1000 रुपये होगी। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 5 गुना ज़्यादा फीस ली जाएगी। इंपोर्टेड गाड़ियों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में पाबंदी आयद। नीलामी की गाड़ियों की भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक इम्तहानात का आगाज़ 20 अगस्त से होगा। रोल नंबर स्लिप 10 अगस्त से जारी होंगी। नवीं जमात के पेपर्स 3 सितंबर से शुरू होंगे। प्रैक्टिकल 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।